अपनी ननद की शादी में जाने के बाद जब सुहाना और दिव्या को पता चलता है कि उसका देवर उनसे भी ज्यादा अमीर हो चुका है, तो उन दोनों की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। जब वो दोनों शादी से घर आते हैं, ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई उस पंकज की? हमारे पतियों से कम पढ़ा लिखा है, फिर भी हमारे पति से अच्छी कंपनी में नौकरी की उसने, और आज इतना अमीर आदमी बन गया। अमीर तो बनेगा ही ना दीदी, सर पर माँ का हाथ जो है। खुद का बिजनेस खोला है हमारे प्यारे देवर ने, और हमें कुछ बताया भी नहीं। उसको बिजनेस खोलने में जितने भी पैसे चाहिए थे वो सारे पैसे माँ ने दिए हैं। हमें माँ से चलकर पूछना चाहिए कि आखिर उनके पास इतना पैसा आया कहाँ से जो उन्होंने अपने बेटे का बिजनेस खुलवा दिया। पर हम किस मुंह से माँ के पास जाएंगे और ये सवाल उनसे करेंगे? अरे हम तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ कर आ गए थे। ये हमारी ही गलती है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। ये सब ना दिव्या की वजह से हुआ है। जब तक ये नहीं आई थी सब अच्छा चल रहा था। बेकार ही मैंने इस दिव्या की बात सुनी। क्यों दीदी, आप क्या कोई छोटी बच्ची है जो मेरे बहकावे में आ गई? क्या आपके खुद के पास दिमाग नहीं है? जब आज खुद पीछे रह गई और देवर जी आगे बढ़ गए तो मुझे दोष दे रही है। दिव्या, तुम मुझसे इस तरह से बात कर सकती हो ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या करूं, आपने ही मजबूर किया है। मेरी तो मत मारी गई थी जो मैंने अपने बेटे जैसे देवर और बहन जैसी ननद पर अत्याचार किया, माँ जैसी सास को सताया, सिर्फ तुम्हारी बातों में आकर। चलिए जी, यहाँ रहना मतलब अपनी खुद की इंसल्ट कराना। सुहाना को अपनी गलती का एहसास हो गया था, पर बेचारी सुहाना अब कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने जो अपने ससुराल वालों के साथ किया था वो बिल्कुल सही नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिव्या अपने पति अशोक से कहती है, तुम क्या इतनी कम सैलरी में ही काम करती रहोगी? अरे घर का किराया भी भरना होता है। कल को हमें भी अपने बच्चे के बारे में सोचना होगा। अपने भाई पंकज को देखो, कितनी कम उम्र में कितना बड़ा आदमी बन गया। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं चोरी डकैती करूँ अमीर बनने के लिए? अरे चोरी डकैती करने के लिए किसने कहा है? जब आपके पास इतना तेज दिमाग है, अब पिछले न जाने कितने सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहे हो, अब आप अपनी खुद की कंपनी क्यों नहीं खोल लेते? बिजनेस वाले ही अमीर होते हैं, नौकरी वाले तो हमेशा नौकरी बनकर रह जाते हैं। दिव्या किसी भी सूरत में अपने देवर से पीछे नहीं रहना चाहती थी, इसलिए अब वो अपने पति को खुद का बिजनेस करने के लिए उकसाती है। दिव्या, बिजनेस करने की तो मैंने सोच ली है और सारी प्लानिंग भी कर ली है, पर पैसे कम पड़ रहे हैं। मैं अकेले इतना बड़ा बिजनेस नहीं खोल पाऊंगा। अरे तो फिर जेठ जी से मदद ले लेते हैं ना। तुम्हें लगता है कि भाभी भैया को हमारी मदद करने की इजाज़त देगी? भूल गई क्या उस दिन तुमने किस तरह से बात की थी भाभी से? मैं दीदी से माफ़ी मांग लूँगी और उन्हें मना भी लूँगी। तुम बस जेठ जी से बात करो, और अगर दीदी नहीं मानी तो हम जेठ जी को अपनी साइड कर लेंगे और इस बारे में दीदी को कुछ पता नहीं चलने देंगे। दिव्या की बातों में आकर अशोक अपनी कंपनी छोड़ देता है और खुद का ऑफिस खोलता है, और इस काम में वो अपने बड़े भाई को भी शामिल करता है, जिसके बारे में सुहाना को कुछ नहीं पता होता। समय यूं ही बीतता है और 1 महीने बाद सुहाना का पति परेशान होकर उसके सामने आकर बैठता है। अपने पति को इतना परेशान देखकर सुहाना अपने पति से उसकी परेशानी का कारण पूछती है। क्या हुआ? आप कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी भी कर रहे हैं। जानते भी हैं इस महीने बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी नहीं भरी गई है। सुहाना, मुझे माफ़ कर दो, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। वो दिव्या बिल्कुल सही नहीं है। मैंने अपने छोटे भाई की बात में आकर उसके साथ एक बिज़नेस खोलना चाहा, पर वो बिज़नेस पूरी तरह से डूब चुका है। अब मेरी नौकरी भी नहीं है जो बच्चों के स्कूल की फ़ीस जमा कर पाऊँ, घर का किराया भर पाऊँ, घर में राशन ला पाऊँ। मुझे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इतना कर्जा भी हो चुका है, मैं इतने पैसे कहाँ से चुकाऊँगा? जहाँ एक तरफ सुहाना का पति परेशान था, तो वहीं दूसरी तरफ अशोक और दिव्या भी इसी बात से परेशान थे। तुम निकम्मे आदमी हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे बिजनेस डूब गया? हमने इतना पैसा लगाया था, जानते भी हो मैं कितने कर्जे में डूब चुकी हूँ। मुझे तो अब डर है कि कहीं कर्जदार हमारे घर ना चले आए। ये सब तुम्हारा ही प्लान था। तुम्हारे ही कहने पर मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और इसमें भैया को भी शामिल किया, और नतीजा ये निकला कि आज हम खुद कर्जे में डूब चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा कि किससे मदद मांगूं। तुम ही अपने देवर और ननद से चिढ़ती थी, तुम्हें ही उन दोनों से ज्यादा अमीर बनना था ना। बन लो अब अमीर। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी दिव्या की आंखें नहीं खुलती
और वो अब भी कोई नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, पर अफसोस उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। और आखिर में दिव्या और सुहाना अपने देवर के पास जाते हैं मदद मांगने। भैया भाभी, आप सब यहाँ अचानक, पर आज आप सबको हमारी याद कैसे आ गई? भाई मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, अब क्या तू अपने बड़े भाई से ऐसे बात करेगा? क्या तू हमें घर में भी नहीं आने देगा? मैं नहीं जानता आप सब यहाँ क्यों आए हो। आप सब तो हमसे रिश्ता तोड़कर चले गए थे ना, इस डर से ताकि आप सभी को मेरी बहन की शादी में पैसे ना देने पड़े। मैं, मेरी बहन और मेरी माँ, हम तो आपके लिए बोझ थे, फिर आज हम आपके अपने कैसे हो गए? पंकज बेटा, ये तू क्या कर रहा है? क्या मैंने तुझे ये सिखाया है कि अपने बड़ों से इस तरह से बात की जाए? पंकज मुझे माफ़ कर दो, पर मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी। मैं ना इस दिव्या की बातों में आ गई और आज इसकी वजह से मैं रोड पर आ गई। हमें कुछ पैसे उधार दे दो ताकि हम अपना कर्जा चुका सके और चैन से जी सके। हमें अपना लो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देवर जी, मैं भी अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ। पता नहीं मुझे किस बात की आपसे जलन थी, और मैं अपनी इस जलन में इतनी अंधी हो गई कि मैंने अपना ही घर बर्बाद कर दिया। मैं हमेशा से छोटे परिवार में रहना चाहती थी, जॉइंट परिवार देखकर मैंने इस घर को तोड़ दिया। शायद मैं ये नहीं जानती थी कि एकता में ही बल होता है। मेरे किए की सज़ा अपने भाइयों को मत दो। दिव्या भी अपनी गलतियों की माफ़ी अपने देवर और सास से मांगती है, पर पंकज अब भी कुछ नहीं भूल पाया था, इसलिए वो अपने भैया भाभी को माफ़ नहीं कर पाता। पर रूपा अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर सब भूल जाती है और अपने बेटे बहू को माफ़ कर देती है। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, गलतियाँ तो अक्सर इंसान से ही होती है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब से तुम हमारे साथ इसी घर में रहना। पंकज बेटा, माफ़ कर दे अपने भैया भाभी को। माँ, आप इन्हें कैसे माफ़ कर सकते हो? आप भूल गई इन्होंने क्या किया था? अरे पंकज बेटा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अपनी माँ के लिए पुरानी बातों को भूल जा बेटा। पंकज अपने भैया भाभी को माफ़ नहीं कर पाता, पर वो अपनी माँ के लिए उन्हें अपना लेता है। सही कहते हैं, एक माँ आखिर एक माँ होती है। उनके बच्चे उनके साथ चाहे कितना ही बुरा क्यों ना कर ले, पर वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। रूपा के अपनाने की वजह से पंकज भी अपने भैया भाभी को माफ़ कर देता है और उनके सारे कर्जे भी चुका देता है, जिसके बाद वो सभी फिर से एक साथ रहते हैं।